Hi everyone, this is Shalini. Today we start our topic sexual reproduction of class 12th, chapter 1. So what is a sexual reproduction? So sexual reproduction involves formation of the male and a female gamete either by the same individual or by the different individual of the opposite sex. It means कि अगर मेल और फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन हो रही है, चाहे वो सेम इंडिविजुअल से हो या फिर डिफरेंट इंडिविजुअल से हो जिनमें कि अपोजिट सेक्सेस प्रेजेंट हो, अगर सेम इंडिविजुअल कहा जा रहा है इट मीन्स कि मेल और फीमेल गैमेट जो है वो सेम टाइप की होगी और एक ही इंडिविजुअल में प्रेजेंट होगी. डिफरेंट इंडिविजुअल कहा जा रहा है, इट मीन्स कि इनमें जो गैमेट प्रेजेंट होगी वो अपोजिट सेक्सेस की होगी और डिफरेंट इंडिविजुअल यानी कि अलग अलग में प्रेजेंट होगी. नाउ व्हाट इज द फीचर्स? So it involves some features that we can differentiate between the sexual and asexual reproduction mode of method. So there is a two parent that involve. It means कि sexual reproduction में minimum दो parents की जरूरत होती है, but in case of a hermaphrodite, one parent can capable to reproduce their offspring जिनमें कि male और female gamete present होती है. More complex as compared to the asexual reproduction. Sexual reproduction is a more complex. It means कि elaborate है. It means it take a time to complete this process. Time taking process. इनमें gamete की involvement होती है, like male and female gamete involve होते हैं for produce their offspring. Variation इनमें दिखाई देती है, मतलब अगर कुछ generation में कुछ ऑर्गन्स भी डीजेनरेट हो जाते हैं तो वेरिएशन शो करती है. इनमें जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो कभी भी आइडेंटिकल नहीं होंगे. दे आर द नॉन आइडेंटिकल बिकॉज इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफस्प्रिंग कैन कॉल्ड एज अ क्लोन. सो वो क्लोन जो थे वो आइडेंटिकल थे, बट इन केस ऑफ दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लोन्स आर नॉट फॉर्म. दे आर कॉल्ड एज ऑफस्प्रिंग. They may be same in some phase, but they are not identical. Exactly, copies are not. So among the different organisms, sexual reproduction follows some method. ये कुछ पैटर्न को फॉलो करती है. लाइक एसेक्सुअल में कोई बाइनरी फ्यूजन कर रहा है, तो कोई मल्टीपल फ्यूजन कर रहा है, कोई फ्रेगमेंटेशन कर रहा है. बट इन केस ऑफ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो जो है सारे ऑर्गेनिज्म सेम पैटर्न को ही फॉलो करते हैं. So what is this? Most of the organism follow three phases. What is the first phase? This is called a vegetative phase. Vegetative phase जो है वो plants में देखा जाता है, and the same term for the animal is a juvenile phase. What is a juvenile phase? Mainly all organisms have to reach a certain stage of growth and maturity in their life before they can reproduce sexually. बिफोर इट मीन्स कि जब से वो ग्रोथ करना, यानी कि जब से वो बर्थ लेते हैं और जब तक वो प्रॉपरली ग्रोथ कर ले, जब सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करने से पहले, तब उसे जेवेनाइल फेज कहते हैं. या फिर भी मेनली कह सकते हैं कि जब उनका बर्थ हो और वो पूरी तरीके से ग्रोथ हो जाए उन्हें जेवेनाइल फेज कहेंगे. बट ये जो जेवेनाइल फेज है वो कब तक ली जाएगी? जब तक कि वो सेक्सुअली मैच्योरिटी उनमें गेन ना हो जाए. जब वो सेक्सुअली मैच्योर गेन कर जाएंगे तो उन्हें रिप्रोडक्टिव फेज कहेंगे. बट जेवेनाइल फेज में बर्थ से लेकर के ग्रोथ तक यानी कि मैच्योरिटी तक, इट मीन्स कि जब वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने का कैपेबल हो जाए तो वो रिप्रोडक्टिव फेज में आ जाता है, ना कि जेवेनाइल फेज में आता है. जेवेनाइल फेज बर्थ टू ग्रोथ तक का है. सो रिप्रोडक्टिव फेज क्या है? द एंड ऑफ अ जेवेनाइल फेज विच मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज. जैसे ही जेवेनाइल फेज एंड होती है, एंड ऑफ द जेवेनाइल फेज, सो जब जेवेनाइल फेज अगर खत्म हो रही है तब वहां से रिप्रोडक्टिव फेज जो है वो स्टार्ट होती है. इसीलिए कहा गया है कि जेवेनाइल फेज जो है वो बर्थ टू द ग्रोथ है. अगर बर्थ से जो टाइम है ग्रोथ तक की उसे जेवेनाइल फेज कहेंगे. एंड ग्रोथ के बाद उनमें मैच्योरिटी आ जाती है एंड वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के कैपेबल हो जाते हैं, तो उन्हें हम रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं. एंड रिप्रोडक्टिव फेज मेनली होता क्या है? तो इनमें हार्मोनल चेंजेस होते हैं.
जब इनमें हार्मोनल चेंजेस होना शुरू हो जाता है तो वो रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर आता है, बिकॉज एट द एज ऑफ 18 every human can reproduce their offspring, so that time hormonal changes occur in the body. In case of plant also, senescence phase क्या होती है? तो the end of reproductive phase can be considered as a one of the parameters, that is a senescence or the old age. It means कि जैसे ही रिप्रोडक्टिव फेज खत्म होती है तो उस फेज को हम क्या बोलते हैं? सेनेसेंस फेज कहते हैं। इनमें क्या होता है? मेटाबॉलिकली एक्टिव जो होती है, एक्टिविटी जो होती है बॉडी में वो लो होने लगती है, उनका एज जो है वो खत्म होने लगता है, बहुत सारे ऑर्गन की जो फंक्शन होती है वो रुक जाती है या फिर प्रॉपर वर्क नहीं करती है। तो मीन्स कि अगर बर्थ से ग्रोथ तक की फेज देखा जाए, टाइम देखी जाए, तो जेवेनाइल फेज हुई, एंड जब वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं वहां तक की, और जब तक वो रिप्रोड्यूस कर सके तब तक की फेज को रिप्रोडक्टिव फेज कहा जाता है। एंड जब रिप्रोडक्टिव फेज एंड हो जाए, लाइक 50 to 55 ईयर्स जो है वो फीमेल में है, एंड मेल मे बी ऑफ 90 और 95 ईयर्स, सो तब तक की जो फेज होगी वो रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। एंड जब वो रिप्रोडक्टिव फेज उनका खत्म हो गया एंड दे आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस, उस तब फेज को उसे सेनेसेंस फेज कहा जाता है, जबकि वो पूरे तरीके से ओल्ड हो जाते हैं। नाउ होता क्या है, उनमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो स्लो हो जाती है। मेटाबॉलिक में ही एनाबॉलिक एक्टिविटी और एंड कैटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। एक्टिविटी जो है वो स्लो हो जाती है। एजिंग अकर, धीरे धीरे उनका टाइम और एज घटने लगता है, तो उसे बोला जाता है एजिंग आ जाना। ऑर्गन फेल्योर, बहुत सारे ओल्ड पीपल को आप भी देख सकते हो, जो ओल्ड पर्सन होते हैं उन्हें बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, लाइक कभी किडनी फेल्योर, तो समटाइम हार्ट फेल्योर, हार्ट अटैक, मेनी ऑफ देम। एंड इन केस ऑफ अ प्लांट, जो बहुत सारे लीव्स होते हैं, अगर वो ओल्ड हो चुके हैं तो वो खुद प्लांट से डिटैच हो जाते हैं और उनका जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सारे न्यूट्रिएंट जो है वो न्यू लीव्स की तरफ ट्रांसफर की जाती है। नाउ on the basis of length of a vegetative phase or juvenile phase and reproductive phase पे देखते हैं कि कौन कौन से प्लांट ऐसे हैं जो जेवेनाइल फेज को फॉलो करते हैं। और अगर प्लांट में है तो वेजिटेटिव फेज कहेंगे, एनिमल्स में है, अगर ये प्लांट्स में है तो उसे हम वेजिटेटिव फेज कहेंगे, अगर ये एनिमल्स में है तो उसे हम जेवेनाइल फेज कहेंगे। तो हम देखते हैं कि प्लांट में जो है वो वेजिटेटिव फेज और रिप्रोडक्टिव फेज के हिसाब से कितने टाइप में प्लांट्स को बांटा गया है। तो इट्स फर्स्ट वन इज द एनुअल, सेकेंड वन इज अ बाइनियल एंड थर्ड वन इज अ पेरिनियल। व्हाट इज अ बाइनियल? एनुअल प्लांट, सो सिंगल सीजन, मतलब ये सिंगल सीजन में ही ग्रो करते हैं, एंड लाइफ साइकिल कंप्लीट, और उनका लाइफ साइकिल जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। ऑल 3 phases completed in a single year or season, जिस सीजन में वो ग्रो करते हैं उसी सीजन में ये तीनों चीज को तीनों जो वेजिटेटिव फेज है, वेजिटेटिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज एंड थर्ड वन इज अ सेनेसेंस फेज को कंप्लीट करते हैं, तो उसे हम एनुअल प्लांट्स कहेंगे। एनुअल प्लांट्स वैसे प्लांट होते हैं जो एक ही सीजन में वो अपना वेजिटेटिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सेनेसेंस फेज को कंप्लीट कर लेते हैं। एंड ये मोनोकार्पिक होती है, इट मीन्स कि वो वंस टाइम, यानी कि पूरे एनुअल में जिस भी सीजन में वो ग्रो की है वो उस सीजन में एक ही बार रिप्रोड्यूस करती है। इसका एग्जाम्पल आपका हो गया लेडिस फिंगर एंड मेनी वन लाइक अ टोमेटो एल्सो, मेनी वन। नाउ इन अ बाइनियल प्लांट क्या होता है कि फर्स्ट ईयर में ये ग्रोथ करती है, सेकेंड ईयर में फ्लावर एंड फ्रूट करती है एंड देन डाई हो जाती है। सो बाइनियल में जितने भी प्लांट आते हैं, लाइक अ बीट आता है, कैबेज आता है, रेडिस आता है, तो फर्स्ट ईयर में ग्रो करती है, सेकेंड ईयर में ये फ्लावर और फ्रूट देती है, एंड आफ्टर दैट ये डाई कर जाती है। क्योंकि वो एक ही बार ग्रो कर रही है, एक ही बार फ्लावर कर रही है, तो ये भी मोनोकार्पिक हुई।
तो इसका एग्जाम्पल हो गया बीट, कैबेज एंड रेडिश। नाउ द पेरिनियल वन। पेरिनियल प्लांट क्या होते हैं? तो इसको दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट आपका मोनोकार्पिक है एंड सेकेंड जो है वो पॉलीकार्पिक है। मोनोकार्पिक क्या होता है कि ये एक ही टाइम प्रोड्यूस करते हैं, कभी भी वन टाइम से ज्यादा रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। लाइक अ बैम्बू, बांस जिसे कहा जाता है, ये 50 to 100 ईयर्स तक सरवाइव करते हैं एंड आफ्टर दैट, आफ्टर कंप्लीटिंग 50 to 100 ईयर्स ये फ्लावर करती है। फ्लावर करने के बाद फ्लावर फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है एंड जो पेरेंट बैम्बू ट्री होता है, मतलब पेरेंट बैम्बू होता है, वो डाई कर जाता है। वन एंड द सेकेंड वन इज अ नीलकुरंजी, जिसे कि नीलकुरंजी जो होता है वो वेस्टर्न घाट में पाया जाता है एंड ये केरला साइड, तमिलनाडु के साइड में पाई जाती है एंड इनका कलर जो होता है वो ब्लू कलर का होता है। जो ये नीलकुरंजी फ्लावर है वो ब्लू कलर का है और ये जो है वो नवंबर और सितंबर से लेकर के अक्टूबर तक के टाइम में होती है। लाइक अर्लियर जो है वो 2006 में ये फ्लावर आई थी, देन अगेन 2018 में आई होगी एंड अब 2030 में जो नीलकुरंजी फ्लावर वो आने वाली है। व्हाट इज द पॉलीकार्पिक? पॉलीकार्पिक क्या होती है? ये एक ऐसे प्लांट है जो सीड उसकी जो है वो फ्लावर में कन्वर्ट होती है, फ्लावर से उसकी सीड जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट होती है एंड फ्रूट के बाद वो ग्रोथ करती है एंड देन डाई। तो उसका एग्जाम्पल आपका नीम हो गया, मैंगो हो गया। पॉलीकार्पिक मीन्स है कि वो डाई करती है एंड फिर उसके सीड जो है वो न्यू फ्रूट में डेवलप कर जाते हैं। तो उनका जो सीड होता है वो अगेन एंड अगेन मे बी इट्स आफ्टर अल्टरनेट, चाहे तो कुछ मैंगो ट्रीज जो होती है वो अल्टरनेट फ्लावरिंग करती है। लाइक अगर ये एक वन ईयर ये फ्रूट दे रही है, नेक्स्ट ईयर फिर स्टॉप करती है, फिर थर्ड ईयर फ्रूट दे रही है, फोर्थ ईयर स्टॉप करती है। तो मैंगो ट्रीज कुछ वैसे होते हैं जो अल्टरनेट रिप्रोड्यूस करते हैं, कुछ मैंगो ट्रीज ऐसे होते हैं जो एवरी ईयर रिप्रोड्यूस करते हैं। ओके, नाउ इट्स कंप्लीटेड। नाउ द टाइप्स ऑफ एनिमल ब्रीडर। अब हमें देखना है कि एनिमल जो है वो किस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं और उनका कौन सा फेज होता है जिनमें वो मतलब बेटर वे से रिप्रोड्यूस कर सके और तब उनका जो लेइंग एग की प्रोसेस हो और उनका जो भी ऑफ स्प्रिंग हो वो सर्वाइव करने के लिए सुटेबल हो। लाइक अ सीजनल ब्रीडर एंड देयर इज अ कंटिन्यूअस ब्रीडर। So what is a seasonal breeder and why seasonal breeder is requirement? So it increase the chance of progeny survival. जब उनके पास फेवरेबल कंडीशन होती है तो प्रोजेनी की जो सर्वाइविंग टाइम होती है वो इंक्रीज कर जाती है। लाइक ये जो है नवंबर के टाइम में, यानी कि जब विंटर सीजन होता है एंड मई और जून के टाइम में, ये कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं करती, ये रिप्रोड्यूस नहीं करती बिकॉज विंटर टाइम में जब वो एग को लेग करेगी अपने नेस्ट में तब भी उसका जो ऑफ स्प्रिंग होगा वो कभी भी सरवाइव नहीं कर पाएगा ड्यू टू द विंटर। जब ये मई और जून में रिप्रोड्यूस करेगी तब भी वो उसका जो ऑफ स्प्रिंग होगा वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो ये उस समय उसका फेवरेबल कंडीशन नहीं हुआ। फेवरेबल कंडीशन हुआ लाइक अगर ये स्प्रिंग सीजन में रिप्रोड्यूस करते हैं तो उनका जो प्रोजेनी है वो ज्यादा टाइम तक के लिए सरवाइव करेगी और प्रोजेनी may it also become a parent sometime. So it increase the chance of fertilization. और जब सीजनल ब्रीडर है तो अपने सीजन के हिसाब से रिप्रोड्यूस करती है तो उस समय उनका जो फर्टिलाइजेशन फेज होता है वो इंक्रीज हो जाता है। मतलब वो जब वो फर्टिलाइज करते हैं तो वो प्रॉपरली एक ऑफ स्प्रिंग में चेंज हो जाता है और प्रोजेनी में। उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तो बर्ड्स है एंड मेनी मैमल्स एंड अदर वर्टिब्रेट्स। बहुत सारे वर्टिब्रेट्स में भी सीजनल ब्रीडर देखने को मिलता है। अब हम आते हैं कंटिन्यूअस ब्रीडर। कंटिन्यूअस ब्रीडर क्या होता है? मेनी अदर मैमल्स आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज। अभी बता चुके थे कि रिप्रोडक्टिव फेज क्या होता है। तो जब रिप्रोडक्टिव फेज ये एक ऐसा फेज है जिसमें ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर सके। तो अपने रिप्रोडक्टिव फेज के टाइम पे जब एनिमल एक्टिव होते हैं रिप्रोड्यूस करने के लिए, क्या कह रहे हैं कि रिप्रोडक्टिव फेज के टाइम पे जब एनिमल एक्टिव हो रिप्रोड्यूस करने के लिए
वैसे मेमल्स को कंटिन्यूअस ब्रीडर कहा जाता है। एंड कंटिन्यूअस ब्रीडर और किन्हें कहा जाएगा, जिनमें कि प्लाजेंटल मेमल हो। मतलब अभी तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि प्लाजेंटल मेमल्स भी दो तरह के होते हैं, एक नॉन प्लाजेंटल मेमल और एक प्लाजेंटल मेमल। तो कंटिन्यूअस ब्रीडर वही होंगे जो प्लाजेंटल मेमल होंगे, जिनमें कि मेंस्ट्रुअल साइकिल हो। अभी हमें ये भी देखना है कि ऑयस्टर साइकिल में और मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिफरेंसेस क्या है, जिनमें कि प्रीमेट्स आता है, एप, ह्यूमन, मंकी एंड मेनी वन। So we talk about the now what is this oyster cycle and the menstrual cycle. So there are two different type of mammals, like a one that based on the non-placental mammal and the placental, and there is a non-mammal. So animal can be divided into mammals and non-mammals. What are the non-mammals? नॉन मेमल्स जो है वो सीजनल ब्रीडर है, जैसे कि बर्ड्स, फिशेस, वही सीजन पे डिपेंड करती है। एंड बिकॉज वो सीजन पे इसलिए डिपेंड करती है ताकि उनका प्रोजेनी सर्वाइव कर सके। मेमल्स जो होते हैं दे ऑल्सो कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज वन इज अ नॉन प्लाजेंटल एंड सेकेंड इज अ प्लाजेंटल। एंड व्हाट इज द प्लाजेंटल? प्लाजेंटल को भी दो पार्ट में डिफ्रेंशिएट किया गया। फर्स्ट इज अ ऑयस्टर साइकिल एंड सेकेंड इज अ मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो ऑयस्टर साइकिल क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, ये भी हम देखते हैं। एंड अगेन इट्स अ 3 मार्क्स क्वेश्चन फॉर द क्लास 12। फर्स्ट वन इज अगर ये नॉन प्रीमेट फीमेल, ऑयस्टर्स जो होती है वो नॉन प्राइमेट फीमेल में होती है, लेकिन जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो प्राइमेट फीमेल में होती है, लाइक अभी एप्स, मंकी, ह्यूमन। एंड इट्स अ मेन पॉइंट इज इंडोमेट्रियम इज एब्जॉर्ब। अगर ऑयस्टर साइकिल हो रही है तो इंडोमेट्रियम जो होता है वो एब्जॉर्ब्ड हो जाता है। फिर से, जो इंडोमेट्रियम होती है वो एब्जॉर्ब्ड हो जाती है। अगर इंडोमेट्रियम एब्जॉर्ब्ड हो गई है तो वो ऑयस्टर साइकिल है। अगर इंडोमेट्रियम री एब्जॉर्ब नहीं हुई है एंड ये फ्लूइड के फॉर्म में बॉडी से बाहर आ रही है तो वो मेंस्ट्रुअल साइकिल है। देयर इज नो मेंस्ट्रुअल फ्लो, यहाँ पे किसी भी तरह का मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं होता है। इट मीन्स कि इंडोमेट्रियम एब्जॉर्ब हो जाता है। तो एंडोमेट्रियम जब एब्जॉर्ब हुई है तो इंडोमेट्रियम तो ब्रेक नहीं हुई। अगर इंडोमेट्रियम ब्रेक नहीं हुई है तो मेंस्ट्रुअल फ्लो कहाँ से होगी? सो देयर इज अ नो मेंस्ट्रुअल फ्लो। एंड द सेकेंड वन of the third one of the menstrual cycle is the menstrual flow periodically, मतलब every month menstrual flow जो होती है। menstrual flow क्यों होती है? बिकॉज यहाँ पे इंडोमेट्रियम जो है वो रीएब्जॉर्ब नहीं हुआ है। अगर रीएब्जॉर्ब हो जाती तो menstrual flow नहीं होती। ये इंडोमेट्रियम जो है ब्रेक हो जाती है एंड ये लिक्विड के फॉर्म में और फ्लूइड फॉर्म में menstrual flow के थ्रू बॉडी से बाहर आती है। Now the pregnancy is interrupted by the heat period. प्रेगनेंसी यहाँ पे हीट पीरियड के थ्रू होती है, यानी कि वो अपने प्रोजेनी को क्यूबिनेट करती है। तो वो इनका जो प्रेगनेंसी जो होगा वो हीट पीरियड के थ्रू इफेक्ट होगा। अगर हीट पीरियड है तो वो प्रेगनेंसी करने को रेडी है। अगर हीट पीरियड नहीं है तो दे कैन नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग दैट टाइम। सो एग्जाम्पल इज अ काउ, डॉग, गॉट। ये इनका प्रेगनेंसी जो है हीट पीरियड के थ्रू इफेक्ट होता है एंड प्रेगनेंसी आर द कंटिन्यूअस। दैट इज वाई मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले जो कि प्लेजेंटल मेमल है उन्हें कंटिन्यूअस ब्रीडर्स कहा जाता है। बिकॉज ये अपने रिप्रोडक्टिव फेज के टाइम पे जब तक इनका रिप्रोडक्टिव फेज होता है तब तक ये कंटिन्यूअस ब्रीड कर सकते एनी टाइम। यानी कि कोई ऐसा सीजन नहीं है कि में एप्स को या ह्यूमन को या मंकी को रिप्रोड्यूस करने से मना किया जाए, या फिर वैसा कोई भी टाइम नहीं है जिसमें ये अनकंफर्टेबल हो या अनफेवरेबल कंडीशन इनके लिए हो। ओके, इट्स कंप्लीटेड। नाउ देयर इज सम पॉइंट इन विच वी कैन और क्लियर कर सके हम कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेनली होता क्या है, किस तरीके फेज से ये गुजरती है। सो व्हेन वी ऑब्जर्व सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, कुछ कॉमन स्टेप्स है जिनकी वजह से वेरिएशन होती है। लाइक इनमें क्या होता है कि गैमेट टाइप जो है वो डिफरेंट होती है, सेक्सुअलिटी डिफरेंट होती है, सेक्स ऑर्गन भी डिफरेंट होते हैं। एंड यहाँ पे कुछ कंसिस्टेंसी की बात की गई है, लाइक अ गैमेट फॉर्म। जब गैमेट फॉर्म होता है तो उसे हम प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस कहते हैं। गैमेट फ्यूज हो गया तो फर्टिलाइजेशन हुआ। आफ्टर फ्यूजन चेंजेस, अगर गैमेट फॉर्म हो चुकी है यानी कि फ्यूजन हो चुकी है, गैमेट के बाद जाइगोट बन चुका है एंड देन एम्ब्रियो।
तो उस तरीके जो चेंजेस आती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, मतलब जैसे ही सिनगैमी हुई, सिनगैमी के बाद जो भी चेंजेस आएगी वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर आती है। सो रिमेंबर कि जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म है वो 3 फेजेस को फॉलो करेंगे। फर्स्ट वन इज अ प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस, जिनमें कि गैमेट ट्रांसफर होगा, गैमेटोजेनेसिस की फॉर्मेशन होगी, गैमेट ट्रांसफर होगा। मेनली 2 स्टेप्स आर अकर इन दिस। फर्टिलाइजेशन में मेल और फीमेल गैमेट की फ्यूजन होगी। पोस्ट फर्टिलाइजेशन फ्यूजन हुई, जायगोट की फॉर्मेशन हुई, जायगोट से एम्ब्रियो बनेगा एंड देन एम्ब्रियो से ऑफस्प्रिंग में डेवलप करेगी। अब देखते हैं कि प्री फर्टिलाइजेशन में क्या चेंजेस आती है। सो 3 स्टेप इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट वन इज द प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस। प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस में क्या होती है, अगेन एज आई से कि गैमेट फॉर्मेशन होती है, गैमेट की ट्रांसफर होती है। सो ऑल दोस चेंजेस इन्वॉल्व बिटवीन द गैमेट फॉर्मेशन टिल द फर्टिलाइजेशन, मतलब गैमेट की फॉर्मेशन हो रही है और उस टाइम से लेकर के जब तक वो फर्टिलाइज ना कर जाए तो उस तरह के चेंजेस को प्री फर्टिलाइजेशन चेंज बोला जाएगा। अब टाइम हुई कि फ्यूजन कर सके गैमेट्स, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज कर सके, तो उसे हम फर्टिलाइजेशन कहेंगे। एंड द लास्ट वन, जिनमें कि जायगोट की डिवीजन हो, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो एंड नाउ एम्ब्रियो कैन एबल टू produce their progeny, or we can say offspring, so that is a post fertilization event. So in next lecture we talk about the pre-fertilization changes in detail. So thank you for today, and if you like this video then subscribe it and share this channel.